Hello, bachcho. Let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statements, assertions and reasons. Okay. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. Okay. A में क्या आपका assertion is correct and reason is correct and reason is the correct explanation for assertion. B में क्या given है? Assertion is correct, reason is correct and reason is not the correct explanation for assertion. सी में क्या गिवन किया एजर्सन भी करेक्ट है और रीजन क्या आपका इनकरेक्ट है. डी में बोला है एजर्सन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट. ओके. सो द गिवन एजर्सन क्या है? द वर्क डन बाय ए फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. ओके. वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होता है आपका? ऑलवेज नेगेटिव होता है. द गिवन रीजन इज इफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट्स काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज. इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी? डिक्रीज हो सकती है. ओके. तो जिस तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण हमें वहां पर क्या बताना है? वर्क बताना है. ओके. या फिर हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके. तो देखिए बच्चों, फ्रिक्शन होता है क्या? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है, फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल फोर्स which always act in a direction opposite to the direction of the relative velocity. जो क्या करता है आपका? रिलेटिव वेलोसिटी के आपके ऑलवेज क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं एंड इट इज ए टेंजेंशियल फोर्स. ओके. किसी ऑब्जेक्ट और किसी सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है. ओके. अब देखिए ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है. ओके. इसके भी दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक होता है रोटेशनल में रोलिंग फ्रिक्शन. ओके. तो देखिए अब इस क्वेश्चन का हम देखें, यहाँ पर अजर्सन्स आते हैं. अजर्सन में क्या गिवन है आपको? अजर्सन में बोला है कि द वर्क डन बाय ए फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. ओके. जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो उसके कारण वर्क डन होता है, क्या वो आपका ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव होता है. ओके. तो देखिए इस क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा आपका? ये हम बोल सकते हैं कि दिस अजर्सन इज इनकरेक्ट. ये अजर्सन क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके. ऑलवेज नेगेटिव नहीं हो सकता है. ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव नहीं हो सकता है. समटाइम्स फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण क्या होता है आपका? मोशन पॉसिबल हो पाता है. ओके. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है आपका? ड्यू टू द फ्रिक्शन आपका क्या होता है? आपका वर्क डन हो पाता है. ओके. तो वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है, कुछ केसेस में नेगेटिव होता है. नेगेटिव कब होता है? जब क्या होता है आपका? फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है. तब हम बोल सकते हैं आपका क्या? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव. बट दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू ऑलवेज. ऑलवेज ट्रू नहीं. ओके. तो असर्शन क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया. ओके. अब देखिए इसके रीजन पर आते हैं. रीजन क्या दिया है? इफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट्स काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज. ओके. अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पर तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज डिक्रीज हो सकती है. ओके. तो यह रीजन क्या आपका? बिल्कुल करेक्ट है. ओके. अगर आपका किसी पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. किस केस में होगी? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका देखिए एम मास है इसका, ये आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके. इट इज ये आपका वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके. तो देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, हम बोल सकते हैं यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में आएगा. ओके. तो देखिए ये फ्रिक्शन, ये आपको जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? रिटार्ड करेगा, रोकेगा. ठीक है. तो वेलोसिटी रिटार्ड करेगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी. ओके. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, उससे क्या हो रहा है? उसकी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज डिक्रीज हो सकती है. ओके. तो यहाँ पर आपका अजर्सन तो इनकरेक्ट है, लेकिन रीजन क्या यहाँ पर आपका करेक्ट है. ओके. तो देखिए अजर्सन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट. ओके. ये आपका कहाँ पर मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन डी से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है. ओके. किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन डी से. सो वी कैन से दैट इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. So this is the answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.